बंगाल में चुनावी बिगुल बज चुका है, लेकिन इस बार सबसे बड़ी खबर यह है कि जहां पिछली बार 8 चरणों में वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार सिर्फ 2 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि 23 अप्रैल को पहला फेज और 29 अप्रैल को दूसरा फेज, जबकि 4 मई को नतीजे सामने आएंगे। अब सवाल ये कि क्या 2 चरणों में चुनाव होना ममता बनर्जी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। दरअसल एक्सपर्ट्स का मानना है कि 4 चरणों में चुनाव होने से किसी भी पार्टी को अपने संगठन और संसाधनों को अलग अलग इलाकों में मैनेज करने का वक्त कम मिलता है। पिछली बार 8 फेज में होने से टीएमसी ने अपने कैडर और नेताओं का एक इलाके से दूसरे इलाके में शिफ्ट करने का फायदा पूरा उठाया था, लेकिन इस बार महज 6 दिनों के अंतर में 294 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिससे 152 और 142 सीटों पर एक साथ चुनावी दबाव बन सकता है। हालांकि मुकाबला आसान नहीं है। एक तरफ ममता बनर्जी 15 साल से सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। लेकिन बंगाल की राजनीति में एक दिलचस्प बात यह भी है कि यहाँ का चुनाव अक्सर मोदी अमित शाह बनाम ममता बनर्जी सीधी टक्कर माना जाता है, लेकिन बीजेपी के पास अभी भी ममता के कद का कोई बड़ा स्थानीय चेहरा नहीं है, ऐसा माना जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या 2 चरणों का चुनाव ममता बनर्जी के लिए मुश्किल बनेगा या फिर वो एक बार फिर बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगी। जवाब तो 4 मई को ही मिलेगा, जब बंगाल की जनता अपना फैसला सुनाएगी।